बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 स्पीड ऑफ लाइट। आपसे इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट बाय यूजिंग मिचेल्सन रोटेटिंग मिरर मेथड। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट बाय यूजिंग मिचेल्सन रोटेटिंग मिरर मेथड। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि गैलीलियो वो पहला साइंसदान था जिसने कोशिश की थी स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की। उसने कोशिश की थी कि स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो ये कैलकुलेट करने में नाकाम रहा था। लेकिन एक जुमला जो इसने एंड में कहा था, जो कि बाकियों के लिए एक तजस्सुस का बाइस था, वो ये कहता है कि हम मानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जब वो बहुत ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, ये हमारा बिलीव है। लेकिन एक बात है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन कुछ ना कुछ वो टाइम लेती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के अंदर। तो ये थे उसका वो सेंटेंस जिसने बाकी तमाम साइंसदानों को मजबूर कर दिया था कि आप क्या करें, आप कैलकुलेट करें। तो फिर एक और साइंटिस्ट जिसका नाम मिचेल्सन था, उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया था। गैलीलियो वाज फर्स्ट पर्सन, गैलीलियो पहला पर्सन था टू मेक एन अटेम्प्ट, जिसने ये कोशिश की टू मेजर मालूम करने की द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को। गैलीलियो वो पहला इंसान था, वो पहला शख्स था जिसने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश की। ही डिड नॉट सक्सीड, वो नाकाम रहा, वो कामयाब ना हुआ। येट ही वॉज कन्विंस्ड दैट, लेकिन उसकी जो बात थी, उसका जो जुमला था वो क्या था कि लाइट डज टेक सम टाइम टू ट्रेवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मानते हैं स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होने की वजह ठीक है कि वो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, जिसे आसानी के साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम, कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लेती है। उसके बाद मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट, स्पीड ऑफ लाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय मिचेल्सन रोटेटिंग मिरर मेथड। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम मिचेल्सन था, उसने कोशिश की थी और उसने कैलकुलेट की थी स्पीड ऑफ लाइट बाय यूजिंग रोटेटिंग मिरर मेथड। तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि कैलिफोर्निया के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियान, टू माउंटेन के दरमियान उन्होंने फासले को पहले मापा था, फासले को, डिस्टेंस को उन्होंने पहले मेजर किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक माउंटेन, एक पहाड़ पर उन्होंने सोर्स ऑफ लाइट रखा और दूसरे पहाड़ पर, दूसरे माउंटेन पर उन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग मिरर रखा। तो जब सोर्स से लाइट मिरर तक पहुंची, मिरर तक पहुंचने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो टाइम मेजर किया और उन्होंने टाइम मेजर करने के बाद उन्होंने ये प्रिडिक्शन दी कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। जी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। उसने यूज़ किया एक मिरर जिसकी 8 साइडें थी, जिसके 8 फेजेस थे। 2 मिरर यूज़ किए गए, एक को हम शो करेंगे कैपिटल मिरर, कैपिटल एम के साथ, दूसरे को हम शो करेंगे स्मॉल एम के साथ, और उसके बाद एक उसने यूज़ की थी टेलीस्कोप, जहाँ से आप तमाम की तमाम बातें, जो भी फिनोमिना हो रहा था, आप उसको, सोर्स ऑफ लाइट को क्या कर सकते थे, इजीली ऑब्जर्व कर सकते थे। एन 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर एम, उसने क्या किया, एक 8 साइडेड पॉलिश मिरर एम लिया, 8 साइडों वाला उसने एक पॉलिश्ड मिरर लिया जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम के साथ। इज माउंटेड, जिसे रखा गया था ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट पर, किसकी शाफ्ट पर, ऑफ अ मोटर, मोटर की शाफ्ट पर,
whose velocity can be varied, जो क्या कर सकती थी, उसकी वेलोसिटी क्या कर सकती थी, चेंज हो सकती थी। आप उसके अंदर कमी या ज़्यादती कर सकते हैं, कम या ज़्यादा उसे कर सकते हैं। द मिरर एम इज़ प्लेन मिरर, और जो दूसरा मिरर लिया गया था, ये देखें, ये है बच्चे पहला मिरर जिसे हमने मिरर एम कहा है, और उसकी 8 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद दूसरा मिरर कौन सा है, द मिरर एम इज़ प्लेस्ड, और दूसरा मिरर रखा गया कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द मिरर एम। और एक दूसरा मिरर प्लेन मिरर जो यूज़ किया गया वो डिस्टेंस डी पर था। कहाँ से, पहले मिरर बड़े जो कैपिटल एम मिरर है उससे उसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, एम था। तो शुरू के अंदर होता क्या है बच्चों, सपोज वर्किंग इसकी देखेंगे, सपोज द मिरर एम इज स्टेशनरी। हम शुरू में ये कंसीडर करते हैं कि क्या है कि हमारा जो मिरर एम है वो स्टेशनरी है। पहले मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। शुरू में क्या है, ये मिरर स्टेशनरी है, मिरर एम क्या है, स्टेशनरी है। सोर्स से एक लाइट निकलती है, लाइट रे निकलती है, मिरर के फेज़ 1 से टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एम तक पहुंचती है, एम भी मिरर है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पहुंचती है फेज़ 3 तक। ज़ाहिर सी बात है मिरर है, दोबारा फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पहुंचती है टेलीस्कोप के अंदर, और ऑब्जर्वर अपनी आई के साथ देख लेता है सोर्स ऑफ लाइट को। और यही बातें यहाँ लिखी गई हैं। सपोज द मिरर एम इज स्टेशनरी। शुरू के अंदर हम क्या कहते हैं कि मिरर हमारा क्या है, स्टेशनरी है। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स हम क्या करेंगे, एक बीम ऑफ लाइट हासिल करेंगे, फॉल एट सम एंगल, किसी एंगल पर क्या किया जाता है, उसे फॉल किया जाता है, ऑन फेज 1, इस फेज 1 पर, ऑफ द मिरर एम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एम, कि जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, मिरर एम से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लाइट फॉल ऑन मिरर एम, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ फॉल करेगी, इस मिरर एम पर रिफ्लेक्ट होगी। अगेन रिफ्लेक्टिंग टेक प्लेस, दोबारा फिर क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, कहाँ से, एम से, फ्रॉम मिरर एम, एंड रिफ्लेक्ट बीम फॉल्स ऑन फेज 3, ऑन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम 3 इट इंटर द टेलीस्कोप। लें जी, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली, फेज़ 1 पर फॉल किया, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद एम तक पहुँची, एम से फिर पहुँची रिफ्लेक्ट होकर फेज़ 3 तक, वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे पहुँची है, टेलीस्कोप पर। और यहाँ से ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, इन तमाम बातों को ऑब्जर्व कर रहा है। एक बात आपको बताता जाऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों है डी, लेकिन जब रे यहाँ से यहाँ तक आएगी डी डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन दोबारा जब फिर वो कैपिटल एम तक जाती है तो एक डी और कवर करती है, और टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2d। उसके बाद कहता है कि इफ़ मिरर एमिटेड क्लॉकवाइज, अगर अब हम क्या करेंगे, अब हम उस मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होगा, वो कहता है कि इनिशियली द सोर्स विल नॉट बी विजिबल, और इस टेलीस्कोप के अंदर हमें ये वाला सोर्स जहाँ से हम लाइट हासिल करें ये हमें नज़र नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा। वो कहता है कि थ्रू द टेलीस्कोप व्हेन मिरर गेन अ सर्टेन स्पीड द सोर्स एस बिकम विजिबल। वो कहता है जब आपका मिरर कुछ स्पीड हासिल कर लेगा तो हम देखेंगे आपका वो जो सोर्स एस है वो क्या हो जाएगा, वो विजिबल हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल होता है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।